हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अभी ना टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5। और फ्रेंड्स अभी से जो है कि मैं ना शाम से जो है कि अपना व्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और अभी देखिए फ्रेंड्स, शाम के कामकाज मैं अपना कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो यही कपड़े धुले हुए थे, रखे थे, तो कहीं उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। और थोड़ी से कपड़े बच्चे लोगों के भी थे, तो ऊपर ही उनके कपड़े फोल्ड करके रख के उसके बाद मैं ये थोड़ी से कपड़े थे तो ये लेकर आ गई नीचे। मैं कि नीचे अब इनको ना आराम से सोफे पे बैठती हूँ और उसके बाद फोल्ड करके इनको मैं रख देती हूँ। और क्या है फ्रेंड्स, ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है जाने के लिए। बस होता है ना कि कमरे में बस जाती हूँ, जो भी काम रहता है काम निपटाती हूँ, उसके बाद जो है कि तुरंत ही मैं चली आती हूँ। वैसे कूलर तो खोल सकती हूँ, लेकिन बार बार कूलर खोलना मतलब ना मुझे ठीक नहीं लगता है। एक तो बिल वगैरह ना बहुत ज़्यादा ही आता है कूलर ऑन करने से। और दूसरे होता है ना, थोड़ा ऊपर अगर रहो ना तो फिर नीचे एकदम से पता नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बस वही जितना काम रहता है ना उतना ही मैं काम के लिए बस जाती हूँ ऊपर, और काम निपटा के फटाफट से मैं अपना आ जाती हूँ। तो बस वही देखिए कपड़े वगैरह अपना मैं फोल्ड करके रख दी। और उसके बाद फ्रेंड देखिए ना, तो चाय का टाइम हो गया था, चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैं कही चलो चाय पीती हूँ। बेटी मेरी सो रही है और बेटा आ गया है, आया है, तो उससे मैंने पूछा है कि चाय पीना, तो मना कर दिया है। अभी बच्चे एकदम बंदी कर दिए हैं चाय पीना। तो बस मैं अपने लिए कहीं चलो एक कप चाय बनाती हूँ। साथ में ये ना थोड़ी सी अंकुरित मूंग और चने थे, तो फिर मैं कही चलो इन्हीं को मैं ना स्प्राउट थे तो भून लेती हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं मुझे ना, मैं अक्सर करके इस तरह से ना मतलब शाम को मुझे अच्छे लगते हैं चाय के साथ में। तो मैं थोड़ा सा तेल डाल के उसमें ये मिर्ची का ना तड़का दे के, हरी मिर्च का, बस इसको ना स्प्राउट डाल के थोड़ा सा ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स और नमक डाल के ना अच्छे से जो है कि चला चला के भून लेती हूँ। और थोड़ी क्रिस्पी कुरकुरा सा हो जाता है, तो खाने में ना बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है चाय के साथ में। तो वही मैं देखिए तो एक तरफ भून रही हूँ और एक तरफ देखिए तो चाय चढ़ा रही हूँ। और साथ में फ्रेंड देखिए तो दूध भी मैंने ना गर्म करके रख दिया है। अभी देखिए चाय हो गई है, साथ में मेरा ये स्प्राउट भून गया था, तो बस लेकर आ गई हूँ आराम से। यहीं पे मैं कहीं सोफे पे बैठती हूँ और यहीं पे मैं चाय पी लेती हूँ। और थोड़ी सी स्प्राउट मैंने बेटी के लिए अपने रख दिया, उसको बड़ा पसंद आता है, लेकिन अभी वो सो रही है तो उसको मैंने बस रख दिया। और चाय सिर्फ अपने लिए बनाया था। तो बस चलिए फ्रेंड्स चाय पी लेती हूँ। फ्रेंड्स ये कुछ पैसे हैं ना जो कि मैंने ना कुछ बचा के रखे थे, तो वही जो है कि मैं हस्बैंड जी को दी हूँ। और क्यों दी हूँ तो वो मैं आप लोगों को ना आगे जो है कि बताती हूँ। फिलहाल देखिए फ्रेंड्स, हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। रात में मैंने फिर ना कुछ भी जो है कि ब्लॉग मैंने जो है कि शूट नहीं किया था। क्या है कि रात में थोड़ा खाना ना बनाना लेट हो गया। चावल रोटी तो मैंने बना लिया था, लेकिन रह गया था सब्जी बनाना। तो फिर हस्बैंड जी को कॉल किया तो ऑफिस से आ रहे थे, तो अक्सर करके वो कॉल कर लेते, पूछ लेते सब्जी वगैरह है कि नहीं है घर पर, या मैं ही कर देती हूँ ना, तो नहीं रहता तो वो लेते आते हैं। फिर मैंने किया कि सब्जी नहीं है, तो बोले थे अच्छा ऐसा करो चावल रोटी बना लो, मैं सब्जी लेकर आ जाऊँगा फिर बना लेना। तो फिर मैं इसीलिए रुक गई थी। फिर हस्बैंड जी आए ना, थोड़ी देर बैठी बैठी, उसके बाद जो है कि मैं फिर सब्जी बनाई, खाना पीना खाएँ, फिर मार्केट चले गई थी फ्रेंड्स। कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, एक आध सब्जी और मैं क्यों लेकर आ जाती सुबह के लिए। मैंने बोल दिया था कि एक आध सब्जी बस ले आइएगा, बाकी मैं बाद में जाके ले आऊँगी। तो यही है, उसी वजह से जो ना काफ़ी लेट हो गया, फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। अभी देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है फ्रेंड्स, तो बस यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। रात में मैं ना अपना तोरी लेकर आई थी ना, तोरी पड़ी हुई थी, तो फिर मैं उसी को जो है कि कट करके धो के रख दी थी। मैं कि तोरी की भुजिया बना लूँगी, लेकिन बच्चे लोग तो वो खाएंगे नहीं, तो फिर जो है ना कि मैं यहाँ पे उनके लिए ना आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो इस तरह से ना तोरी वगैरह बनती है, तो बच्चे लोग कहाँ खाते हैं, खाएंगे भी लेकिन टिफ़िन में तो नहीं लेकर जाते हैं ना बच्चे। तो फिर मैं कही कि चलो उनके लिए आलू की 2-3 भुजिया कट करके बना दूँगी ना, तो बड़े मन से उनको आलू की भुजिया पसंद आती है, वो खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उठी हूँ, थोड़ा सा पानी पी हूँ 1 गिलास, उसके बाद अपना काम काज में मतलब लग गई हूँ।
और यहाँ पे देखिए तो दोनों तरफ मैं अपना सब्जी छौंक रही हूँ। तो एक तरफ प्याज कढ़ाई में डाल दिया, प्याज लहसुन हरी मिर्च का तड़का दे रही हूँ। ये मैं डालूंगी इसमें तोरी, और ये देखिए तो आलू की सिंपल सी भुजिया मैं बना रही हूँ, जिसमें ना जीरा हींग और सूखी मिर्च डाल दी हूँ। बड़ी अच्छी लगती है इस तरह से ना, कुरकुरे वाले क्रिस्पी वाले आलू ना बढ़िया लगते हैं पराठे या रोटी के साथ खाने में। तो वैसे ही आलू की भुजिया बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्याज लाल हो जाएगी ना, तो बस इसमें मैं तोरी डाल दूंगी। और सिंपल सी तोरी की भुजिया मैं ज़्यादातर बनाती हूँ फ्रेंड्स, मसाले वाली ज़्यादा पसंद नहीं आती है। मैं ही खाती हूँ, हस्बैंड जी खाते हैं तो उनको भी नहीं पसंद आती, उनको भी इस तरह से भुजिया वाली पसंद आती है। या फिर मैं तोरी चने बनाती हूँ ना, तब उनको पसंद आती है। तो मैं कि तोरी चने नहीं बनाऊँ, क्योंकि तोरी ना ज़्यादा थी 1 kg थी, तो मैं कि यही खाने भर के हो जाएगा हमारे। और चने डाल के बनाती ना फिर वो ज़्यादा हो जाती, तो मैंने कहा छोड़ो जाने दो, इतना ही बस मैं भुजिया ही सिंपल सी बना ले रही हूँ। दोनों को छौंक दिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा हो जाएगी ना फिर मैं इसमें हल्दी और नमक डाल दूंगी। और सब्जी दोनों तरफ मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि ये सब्जी ना थोड़ा सा पकने में टाइम लेती है, क्योंकि तोरी ना पानी छोड़ती है तो गलते गलते काफ़ी टाइम लेती है। और आलू भी जो है ना उसको भी भुजिया बने क्रिस्पी बनाते बनाते ना थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने ना आटा नहीं गूँथा था, मैं कि पहले सब्जी छौंक देती हूँ और उसके बाद आराम से आटा गूँथ के फिर मैं जो है कि रोटियाँ भी बना लूँगी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए तो आटा भी मेरा गुथ गया है, मैंने रख दिया डब्बे में छोटे से रख दिया। और यहाँ पे देखिए तो तोरी में और जो आलू की भुजिया हल्की सी हल्दी नमक डाल रही हूँ दोनों में, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने तोरी में डाल दिया है। मिर्ची जो लेकर आई हूँ इस समय पता नहीं क्यों ना तीखी नहीं रहती है, मिर्ची कितनों भी डाल दो ना जैसे तीखा खूब नहीं होता, तो थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी तोरी में डाल दिया। और बच्चे लोगों को ना बिल्कुल तीखा बहुत पसंद नहीं है, बहुत कम तीखा खाते हैं ना, तो उतना उनमें नहीं डाला मैंने। बस सूखी मिर्ची छोटी छोटी थी तो उसी का मैंने तड़का दे दिया था, उनके आलू की भुजिया बनाई जो उसमें। और बस फ्रेंड्स चलिए फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ, थोड़ी सी पराठे बना लूँगी और फिर बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह पैक करेंगे। और अभी टाइम हो गया है फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 9। मेरी नीचे की साफ़ सफाई और जो है कि सारा काम बर्तन वगैरह सारा काम हो गया है नीचे का। और उसके बाद देखिए तो मैं आ गई हूँ ऊपर की साफ़ सफाई करने के लिए। और फ्रेंड्स आज बालों में मेहंदी लगाना था, तो मेहंदी भी मैं लगा ली हूँ, मेहंदी कहीं लगा लेती हूँ। उसके बाद अपना काम वाम करती रहूँगी, जब तक काम मेरे ख़त्म होंगे उतने मेरी मेहंदी सूख जाएगी, तो मैं हेयर वॉश करके नहा लूँगी। और फ्रेंड्स बच्चे अपना चले गए हैं, हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं। और क्या है ना कि अभी जो है कि फ्रेंड्स मई का महीना आ गया है, गर्मी स्टार्ट हो गई है। वैसे तो बच्चे लोगों की छुट्टियां पड़ जाती थी 20 मई के बाद, लेकिन इस बार बेटी करी मम्मी इस बार मई में हमारी छुट्टी नहीं पड़ेगी स्कूल की, शायद जून में पड़ेगी। और बेटा भी बोल रहा था शायद जून में उसकी पड़ेगी, तो उसकी भी शायद 2-3 महीने की छुट्टी पड़ने वाली है। और हस्बैंड जी की भी कुछ दिन की छुट्टी पड़ेगी समर की। और फ्रेंड्स शाम को आप लोग देखे ना तो मैं हस्बैंड जी को पैसे दे रही थी ना, तो वो कैसे पैसे थे और क्यों मैं दे रही थी ना, तो क्या है फ्रेंड्स ना वो जो है कि पैसे मैं अपने घर खर्च से जो मेरे पैसे बच जाते, जो थोड़ी थोड़ी करके मैं थोड़ी थोड़ी पैसे बचाती रहती हूँ ना, वो वही पैसे रहते हैं। तो फिर जब ज़रूरत पड़ती है ना कभी ना, तो फिर जो है कि मैं उसका ना सही समय पे सही जगह पे यूज करना मुझे सही लगता है। तो फिर वही हस्बैंड जी अपना मतलब बोल रहे थे। इस महीने क्या हुआ ना, अभी बच्चों के ना स्कूल के मतलब फ़ीस वगैरह अभी ना जमा नहीं हुई है। वैसे हस्बैंड जी ना 3-4 महीने की इकट्ठा ही फ़ीस जमा कर देते, बट अभी इनके ऑफिस से ना पैसे फ़ीस के अभी मिले नहीं है, अभी काफ़ी ना लेट हो गया है, 1-आध महीने लेट हो गया है, अभी मिला नहीं है। तो फिर वही बात कर रहे थे मेरे से, तो फिर मेरे पास कुछ पड़े थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इनको ना कुछ पैसे दे देती हूँ और बोलती हूँ कि कुछ हो आपके पास, तो एक बच्चे की फ़ीस तो हम दे ही सकते हैं। तो फिर वही मैं अपना ले जा के दी, तो फिर वो ना मना कर दिया, करें नहीं ऐसा करो इसको ना रख दो, आगे भी जो है कि बहुत सारे खर्चे आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स होता है ना घर में कुछ ना कुछ ज़रूरत लगती ही रहती है। और क्या होता है कि देखिए हम हाउस वाइफ है ना, अगर हम पैसे कमाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कमाते हैं ना तो हमें एक एक पैसे जो है ना कि इस तरह से जोड़ के रखने ही चाहिए, ताकि जो है ना घर खर्चे से ही जो भी बच जाए हमारे पास। मैं तो ऐसे ही रख लेती हूँ फ्रेंड्स, ताकि ना कभी भी ज़रूरत लगे ना तो सही समय पे सही जब पैसे की ज़रूरत हो ना तो वहाँ
पे हम ना पैसे का उपयोग जो है ना कि कर सके। तो इस तरह से मैं पाई पाई बचा के अपना रखती हूँ। तो हस्बैंड जी को वही मैं बचा के रखी थी, तो मैं दे रही थी, मैं कही कि देख लीजिए, और कुछ और भी बच्चों को नीड है ना, तो उसी के लिए बातें हो रही थी, बच्चे और हस्बैंड जी बातें कर रहे थे। तो फिर मैं कही कि ऐसा करिए ना कि कुछ पैसे मेरे पास हैं और कुछ जो है कि आप दे दीजिए, बाकी जब आएगा फ़ीस के जो ऑफिस से पैसे मिलते हैं ना, तो फिर मैं कही कि जब आएंगे तो फिर आप अपना देख लीजिएगा। तो फिर वही जो है कि मैं दे रही थी, और देखते ही हस्बैंड जी इतना खुश हो गए। उनको हमेशा पता होता है फ्रेंड्स कि मैं ना हमेशा 2 पैसे बचा के ज़रूर से रखती हूँ, लेकिन जो है ना कि मैं यूज़ तभी करती, मैं फालतू इस तरह से खाने या पहनने में उसका यूज़ कभी नहीं करती हूँ। जो मैं पैसे बचा के रखी रहती हूँ, मैं उसको तब यूज़ करती जब मुझे लगता है कि सच में घर में ज़रूरत है, बच्चों के लिए ज़रूरत है या किसी काम में लगाना है, कुछ चीज़ लेना है ना, तभी मैं वो पैसे मैं जो है कि अपना यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे की हेल्प हो जाती है, हमारे घर में हेल्प हो जाती है, और कुछ नीड होती है तो वो भी हो जाता है। घर में छोटे बड़े काम होते हैं ना, तो इस तरह से हो जाते हैं। तो इस तरह से 2 पैसे अगर हम बचा के रखते हैं फ्रेंड्स ना, तो हम भले ही बाहर काम नहीं करने जाते, पैसे नहीं हम लेडीज़ कमाते हैं ना, तो भी अगर हम कुछ पैसे बचा के रखते हैं ना इस तरह से, तो जो है कि जब भी ज़रूरत घर में पड़ती है ना, तो उस समय पे हस्बैंड जी की, परिवार में जो भी ज़रूरत है हमारे, तो हम भी कुछ पैसों की जो है ना कि मदद मिलकर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर समझदारी से हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जो है कि घर गृहस्थी को चलाते हैं ना, तो हमारे घर गृहस्थी की जो नाव है ना, वो बहुत ही अच्छे से चलती रहती है, कभी डगमगाती नहीं। अगर डगमगाती भी है तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है कि मिलकर संभाल लेते हैं। तो बस देखिए फ्रेंड्स, अभी घर का सारा काम काज हो गया, हेयर वॉश करके मैंने नहा भी लिया, बस यहाँ पे लेकर आ गई हूँ नाश्ता। थोड़ी सी बनाना शेक भी बना लिया था, तो यही मैं अपना लेकर आ गई हूँ, और बस चलिए नाश्ता करते हैं। ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।